यहाँ मिलेगा फ्रीडम आपको। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक सक्सेस प्रिंसिपल्स। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब जिंदगी में सफल होना चाहते हैं ना। हम सब सफल होना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे सपने पूरे हो और हम सबके सपने होते भी हैं। दिल के करीब ऐसे बहुत से सपने होते हैं हमारे, जो हम पूरे करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। होते तो बहुत सारे सपने हैं, लेकिन ऐसे कुछ सपने हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं जिनको हम बहुत जल्दी से अर्जेंटली हम लोग चाहते हैं कि भाई ये सपने कुछ एक सालों के अंदर हम पूरे करें। तो जिंदगी में मैंने बहुत सारे ऐसे व्यक्ति को देखा है जो मेहनत करते हैं अपने सपनों के पीछे और कामयाब भी होते हैं, और एक एक करके वो अपने सपने पूरे भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत से व्यक्ति को मैंने देखा जो अपनी पूरी जिंदगी मस्ती करते हैं, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, उसी में गुजारा, कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड। राइट, किस्मत हमारी ऐसी भगवान ने लिखी है, क्या करें, हमारी किस्मत में तो दुख ही दुख है। हम कहाँ बड़े आदमी बन सकते हैं, हमारे लिए तो भगवान ने ऐसी ही जिंदगी दी है, तो ऐसी ही जिंदगी हम जी रहे हैं। तो यानी कि वो अपने आप से कुछ इनिशिएटिव नहीं लेते हैं और छोड़ देते हैं, भगवान के ऊपर सारे दोषारोप करते हैं, किस्मत को रोते हैं। और इसी तरीके से एक टाइम होता है जब उनका बुढ़ापा आ जाता है और फिर तब उनको रियलाइजेशन होता है कि काश हम खुद से कुछ कर लिए होते, काश हम ये भी कर लिए होते, वो भी कर लिए होते, तो आज हमारी ये दुखदाई जिंदगी नहीं होती। रिग्रेट करते हैं वो, लेकिन उस टाइम क्या करें, वो हाथ मलते रहते हैं। टाइम तो निकल गई, उम्र तो निकल गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। राइट, सो बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं, दुनिया से वो चले जाते हैं बिना कुछ किए। एक चीज जो बार बार मेरे को जब भी मैं मीटिंग ट्रेनिंग करती हूँ तो मेरे दिमाग में ये बातें आती हैं कि जन्म तो हमारे हाथ में नहीं है कि हम कहाँ जन्म लेंगे, हमारा जन्म कैसा होगा। राइट, लेकिन ये जो जर्नी हमको मिलती है जन्म से लेकर के मृत्यु तक, इस जर्नी को हम कैसे ब्यूटीफुल बनाए, सक्सेसफुल बनाए, ये तो हमारे हाथ में होती है ना। तो मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि किस्मत जो है हमें खुद लिखना चाहिए, अपने हाथों से लिखना चाहिए। जब हम सकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आशावादी होते हैं, रिलेशंस हमारे सबके साथ बहुत अच्छे रखते हैं, हम्बल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं और फोकस्ड रहते हैं अपने सपनों के ऊपर, तो हाथों की रेखाएं बदल जाती है। हाथों की रेखाएं बदल जाती है, लेखा जोखा जो होता है वो सब कुछ नहीं होता है जो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं ना। कई दफा बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर कि आपके हाथ में ये है वो है, लेकिन देखा जाता है कि कामयाबी इतनी मिलती है उस व्यक्ति को कि जब कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। राइट, हम लोग मान लेते हैं लोगों की बातों को, हम लोग सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर हम लोग अपने किस्मत को कोसते हैं। बिलीव मी, हमारे सोच के साथ हमारी रेखाएं बदलती हैं, हमारी किस्मत बदलती है। जो लिखा हुआ होता है और एस्ट्रोलॉजिकल के हिसाब से, वो सारे चेंजेस हम कर सकते हैं अगर हम ये दिमाग से पॉजिटिव होते हैं और चेंज कर सकते हैं हमारी सारी लिखी हुई हमारी जो कहानी है। जो लोग कहते हैं कि आपकी जिंदगी ऐसी होगी, नहीं, हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो मैं आप सबको एक चीज कहना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले अगर सपने पूरे करने चाहते हैं तो सबसे पहले तो सपनों के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। स्टार्ट बिलीविंग इन योर ड्रीम्स, और उसके साथ साथ अपने ऊपर भी विश्वास लाना बहुत ज्यादा जरूरी। लोग सोचते हैं ना तो ये तो मेरे बस की नहीं है, ये तो वही कर सकता है, ये सारी बातें जो है ना, दिस इज वो आपके सेल्फ एस्टीम को लो करता है, आपके कॉन्फिडेंस को लो करता है। तो ये चीज हमें सबसे पहले दिमाग में लानी है। सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 1, वी शुड बिलीव इन आवर ड्रीम्स, वी शुड बिलीव इन आवरसेल्फ कि हम कर सकते हैं, हमारे अंदर वो ताकत है, हमारे अंदर वो पावर है। अगर दुनिया में इतने लोग कामयाब हो सकते हैं तो हम भी कामयाब जरूर होंगे। ये विश्वास सबसे पहले अपने अंदर लाना है, ये कॉन्फिडेंस सबसे पहले अपने अंदर लाना है। नंबर 2, हमें अपने सपनों को गोल में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गोल में कन्वर्ट करना क्यों? क्योंकि अगर हम सपनों को
सिर्फ सपने बना करके रख देंगे तो क्या होगा? जैसे मौसम बदलता है, राइट? सर्दी, गर्मी, बरसात, मतलब कई हमारे सीजन्स होते हैं, तो हमारे सपने भी कुछ इसी प्रकार वो बदलते चले जाते हैं। गाड़ी चाहिए थी तो भाई गाड़ी का सपना बनाया था, फिर सोचने लगे कैसे पॉसिबल होगा, पैसे तो उतने हमारे हैं नहीं, तनख्वाह तो उतनी है नहीं, आमदनी तो उतनी है नहीं, चलो कोई बात नहीं, हमने तय किया था कि 2 साल में गाड़ी खरीदेंगे। 2 साल में जब हम पहुंचे 2 साल बाद, तो हमको लगा कि फाइनेंसेस हम मीट नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, स्कूटर ही सही। किसी ने स्कूटर का सपना बनाया तो आगे चल करके जब कॉन्फिडेंस हिला तो सोचा कि भाई चलो कोई बात, साइकिल ही सही। तो हम अगर अपने सपनों को लक्ष्य में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमारे सपने बदलते मौसम की तरह बदलते रहेंगे। तो वी नीड टू डू व्हाट? वी नीड टू कन्वर्ट आवर ड्रीम्स इनटू गोल्स। लक्ष्य में बदलना है। और लक्ष्य को कैसे बनाना है? इट हैज टू बी स्मार्ट गोल। स्मार्ट यानी SMART। S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। हमारा जो सपना है वो बहुत स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। आप चाहते क्या हो? एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो? गाड़ी अगर चाहते हो तो कौन सी गाड़ी, कौन सा मॉडल, कौन सा कलर, एवरीथिंग आपके सामने पूरा क्लैरिटी होना चाहिए। स्पेसिफिक, उसकी कीमत कितनी है। M स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। S के बाद M स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। अब गाड़ी की कीमत अगर 40 लाख है, फॉर एग्जाम्पल, लग्जरी कार खरीदनी है, ऑडी खरीदनी है या मर्सिडीज खरीदनी है, तो मेजरेबल होना चाहिए कि आपने तय किया कि अगले 5 साल में आप ऑडी खरीदोगे या मर्सिडीज खरीदोगे, तो आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए अगले 5 साल में, ताकि आप गाड़ी को अफोर्ड कर लो। तो मेजरेबल है। तो अगर आप गाड़ी की EMI 1 लाख रुपए देना चाहते हो तो कम से कम आपकी इनकम 5 लाख तो होए, क्योंकि गाड़ी खरीदना तो चलो खरीद लोगे, गाड़ी को मेंटेन करना भी तो जरूरी है। तो मेजरेबल होना बहुत जरूरी है कि मैंने जो सपना बनाया उस सपने को मीट करने के लिए जो मुझे फाइनेंसेस मेरे को चाहिए, मेरे को अगर 5 साल का मैंने कुछ प्लान करा है तो मैं कैसे वर्क करूं ताकि मैं अगले 5 साल में अपने सपने को मीट कर पाऊं। अगर आप 5 लाख की प्लानिंग कर रहे हो तो अगर अगले 3 साल के अंदर आप पहुंचे हो केवल 2 लाख पे, तो आपको स्पीड बढ़ानी है कि मेरे पास टाइम अब कम रह गया है, तो मेरे को काम की स्पीड बढ़ानी है ताकि मैं अपने लक्ष्य को मीट कर पाऊं, मैं अपने सपने को मीट कर पाऊं। एक उदाहरण दिया, ये 1 साल का भी लक्ष्य हो सकता है, ये 6 महीने का भी लक्ष्य हो सकता है। तो आपको डिसाइड करना है आपका सपना जो है वो कितने टाइम में आप पूरा करोगे। तो मेजरेबल भी होना चाहिए, उसके हिसाब से आपने काम की स्पीड बढ़ानी है, जो भी करना है अकॉर्डिंगली आप तय कर सकते हो। जो समय आप मेजर करोगे, पैसा मेजर करोगे, एवरीथिंग इट शुड बी मेजरेबल। SM। A स्टैंड्स फॉर अचीवेबल। A स्टैंड्स फॉर अचीवेबल। सपना ऐसा होना चाहिए जो कि मुश्किल तो हो लेकिन विद एफर्ट आप उसको अचीव कर लो। आसान टारगेट्स, आसान गोल सेट करना वो तो कोई भी कर सकता है और उसमें कोई मजा भी नहीं है, उसमें कोई खुशी भी नहीं है। लेकिन अगर बड़ा सपना करोगे, अगर बड़ा लक्ष्य बनाओगे तो थोड़ा डर भी लगेगा, थोड़ी घबराहट भी होगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी खुशी भी महसूस होगी कि अगर कर लिया पूरा तो कैसे कैसी मेरी जिंदगी होगी, है ना। तो अचीवेबल, बहुत आसान भी नहीं लेकिन हाँ थोड़ा मुश्किल अगर बनाते हो तो आप विद एफर्ट अगर उसको पूरे करोगे। सो अचीवेबल समझ में आई आप लोगों को? इट हैज टू बी अचीवेबल, राइट। अंदर से आपको लगे कि हाँ मैं इस चीज को कर सकती हूँ विद एफर्ट, तो ये हो सकता है। रियलिस्टिक, हाँ ये चीज। उसके बाद क्या आता है? SMAR। R स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक। रियलिस्टिक इन द सेंस कि आप कुछ जो सपना अपने लिए बना रहे हो मुंह से तो बोल रहे हो लेकिन अंदर मन से ये हो रहा है ये तो पॉसिबल नहीं, ये तो कैसे हो, ये तो मैं नहीं कर सकता। अगर ये अंदर से आवाज आएगी ना तो वो सपना रियलिस्टिक नहीं है। रियलिस्टिक होना भी जरूरी है कि आप बोल रहे हो, आपकी अंतरात्मा से भी वो आवाज आ रही है ये तो पॉसिबल है, दैट इज रियलिस्टिक। अगर मैं बोलूं कि मैं लता मंगेशकर की तरह बन जाऊं
गाना गाना शुरू कर दूं, क्या ये रियलिस्टिक है? ये रियलिस्टिक नहीं है। मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं वो सपना मतलब अगर बना रही हूँ तो मैं आई एम नॉट मेकिंग अ रियलिस्टिक ड्रीम, रियलिस्टिक गोल। वो पॉसिबल कभी नहीं हो सकता। अगर अगर कोई बोले कि मेरा बेटा बोले मैं सचिन तेंदुलकर बन जाऊं, इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं सचिन तेंदुलकर बन। सो रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। तो जो आप डिसाइड करो, आपके अंदर से भी आवाज आए, हाँ ये मैं कर सकती। 2 लाख रुपए की अर्निंग, जो भी 25,000 में बैठे, 2 लाख रुपए की अर्निंग, यस इट इज वेरी मच पॉसिबल। क्योंकि अगर हम अपने बिजनेस की बात करें, वेस्टेज की बात करें, तो इतने एग्जाम्पल्स 2 लाख वाले इर्द गिर्द हैं। तो वो एग्जाम्पल आपको बार बार ये बोलेगा, हाँ ये पॉसिबल है, हाँ ये रियलिस्टिक है, हाँ ये हो सकता है। कोई अगर 2 लाख में ऑलरेडी है तो 5 लाख की अगर वो प्लान कर रहे हैं, तो वेस्टेज में ये भी यस इट इज पॉसिबल, रियलिस्टिक है, ऑलरेडी लोग ले रहे हैं। आप समझ रहे हो रियलिस्टिक का मतलब, राइट? सो हम जो सपना बनाए उसको हम गोल में कन्वर्ट करें, और गोल का फॉर्मूला हम जरूर अप्लाई। एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड, SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, और टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड, राइट? हमें अपने लक्ष्य को एक टाइम देना कि मैं मेरा घर, मेरे ड्रीम हाउस में सन 2027 में मैं कंप्लीट करूंगी, और मैं अपने ड्रीम हाउस में, फार्म हाउस में रहने लगूंगी बाय द एंड ऑफ December 31st 2027। मैं एक उदाहरण दे रही, जब हम अपने सपनों को डेडलाइन दे देते हैं तो एक माइंड के अंदर वो काम करने लगता है, एक डिसीजन हो जाता है कि ये काम मुझे इस इतने समय के अंदर कंप्लीट करना है। माइंड को बार बार ये कमांड जाता है कि अगले इतने टाइम पीरियड के अंदर मैंने अपने सपने को पूरा करना है, राइट? अ मैन विदाउट अ गोल इज अ मैन हु इज वेरी वेल ड्रेस्ड बट डजंट नो वेयर टू गो। बहुत से लोग सपने तो देखते हैं लेकिन सपनों को गोल में कन्वर्ट नहीं करते हैं, और जो लोग सपनों को गोल में कन्वर्ट नहीं करते हैं, जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता है, वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो तैयार तो हो जाते हैं लेकिन तैयार होने के बाद उनको पता नहीं जाना कहाँ, राइट? तो गोल होना बहुत जरूरी है, और वो गोल जो है वो स्मार्ट गोल होना और भी ज्यादा जरूरी है। साथ में गोल के ऊपर मैं और बात कहूंगी कि यस, लिखित गोल अगर आपने कर लिया, गोल को अगर आपने लिख डाला, और साथ ही साथ उसके जो भी सपना है उसके कुछ आपने सपोर्टिंग पिक्चर्स डाल दिए। ये मीटिंग, ये ट्रेनिंग बहुत बारी हो चुकी है, पता नहीं कितनी बारी हमने ये सेशन लिया, खुद न जाने कितनी बारी ये सेशन दिया लोगों को। लेकिन एक चीज आप लोग सब जान लीजिए कि सक्सेस के लिए ये काम जरूरी है, ये सक्सेस की जरूरत है। जब हमें बताया गया था कि अपने ड्रीम को लिख डालिए, एक चार्ट पेपर लीजिए, और चार्ट पेपर पे आपने अपने ड्रीम को न सिर्फ लिखना है बल्कि आपने पिक्चर काट काट करके अपने सपनों का आपने उसमें डाल देना। तो हमारा सपना था कि हमें घर चाहिए, तो हमने चार्ट पेपर लिया, अब ड्रीम हाउस लिखा, और उसमें हमने अपने पूजा रूम से लेके, ड्राइंग रूम से लेके, किचन, बालकनी, एवरीथिंग हमने पिक्चर्स काट काट करके, जहां पे भी कुछ भी किताब दिखती थी इंटीरियर की, होम की, हम खरीद लेते थे, और जो हमें पसंद आता था काट करके हम लगा देते। और उसके बाद गाड़ी भी चाहिए थी। अब गाड़ी के लिए क्या सीखा था? गाड़ी के लिए ये सीखा कि आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो उसके शोरूम में चले जाओ। शोरूम में जा करके आपने क्या करना है, उस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेनी, फील करना है, उस गाड़ी में बैठ करके महसूस करना है, वो खुशी लेनी है, वो फील लेना है कि जैसे कि वो आपकी गाड़ी, और एक तस्वीर खिंचवानी है आपने उस गाड़ी के साथ, और लगा देना है आपने अपने ड्रीम चार्ट के ऊपर। और वो चार्ट हमें कहा गया था कि हमने उसको लगाना है एक ऐसे जगह पे जहाँ पे नजर बार बार पड़े। तो बेड के सामने जो दीवार थी उसके ऊपर हमने उसको लगाया, और रेगुलर हम उसको पढ़ते थे, देखते थे, फील करते थे, खुश होते रहते थे। ये सारी चीजें हमें सिखाई गई, और साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि एंड रिजल्ट के ऊपर फोकस करो, आप क्या चाहते हो दिल से उसके ऊपर फोकस करो। जैसे कि आपको वो मिल गया, वो खुशी एहसास करो,
वो खुशी को फील करो। इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्ट। जिस चीज को आप दिल से चाहोगे, रोज चाहोगे, सुबह दोपहर रात शाम, सोते जागते उठते बैठते, बार 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 एक ही चीज दिमाग में जब दोहराएंगे, बार बार वो आपको परेशान करेगी, वो थॉट बेचैनी होगी, रात को जब सो नहीं पाओगे, इतनी तड़प, इतनी ज्यादा बर्निंग डिजायर टू अचीव योर ड्रीम। आप अगर इतने बेसब्री से आप चाहते हो अपना सपना पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, यूनिवर्स आपके सामने सारे रास्ते खोल देता है और पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब अपनी मंजिल मिल गई। सो ये सारी बातें हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा। हमने किया, मिला, जितने लोगों को सिखाया, जितने लोगों ने इसको फॉलो किया, मिला। साथ ही साथ मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी, यस, सक्सेस प्रिंसिपल्स के अंदर आगे चलते हुए, कि जिस भी सपने को आप पूरा करना चाहते हो, जिस रास्ते आप चल करके अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, आपको अगर कोई सफल गुरु मिलता है, मेंटर मिलता है, जिसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो, जो आपको गाइड कर सकता है उस रास्ते, कोई भी हो सकता, आप उसको फॉलो करो, दिल से फॉलो करो, विश्वास के साथ फॉलो करो, जो कहा जाता है उसको करो, डाउट मत करो, बट करो। अगर आप एक ऐसे मेंटर के हाथ पकड़ के आप आगे बढ़ते हो, सक्सेस आपको जरूर मिले। साथ ही साथ सीखना बेहद जरूरी है। आपने जिस रास्ते, आपने जो रास्ता आपने तय करा, जिस रास्ते आप चलोगे अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, बहुत सारे लर्निंग्स चाहिए हैं, बहुत सारे नॉलेज आपने लेना है। उस रास्ते को सक्सेसफुली आपने कवर करने के लिए बहुत सारी नॉलेज आपने, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेने। जब आप सीखोगे, फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, गुरु लेगा, गुरु को चुनेगा, सीखेगा, एकेडमी में भर्ती होएगा, राइट, जो भी बताया जाएगा वो फॉलो करेगा। उसके बाद क्या करेगा, हुनर सीखेगा कि नहीं सीखेगा, वो सारी कला सीखेगा कि नहीं सीखेगा, वो सारी स्किल्स, वो सारी एक्सपर्टीज जो भी उसको सिखाया जाएगा। यानी कि सीखना जरूरी है, आपको अपग्रेड करना जरूरी है, निरंतर प्रैक्टिस करना जरूरी है। किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे कोई गायिका बनना, कोई आर्टिस्ट बनना चाहे, किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप एक्सेल करना चाहते हो तो आपको सीखना, और सिर्फ सीख करके छोड़ना नहीं है, ये देखना है कि मैं कितने ज्यादा अपने आप को अपग्रेड कर पा रहा हूँ या अपग्रेड कर पा रही। अगर मुझे एक्सेल करना है तो मुझे दूसरों से हटके रहना हो, मैं सबकी नजर में ताकि आऊं, मेरी नॉलेज इस तरीके से हो, मेरे मेरे सीखने के बाद मेरी पर्सनालिटी इस कदर हो कि मेरी सबकी नजर मेरे पे पड़े। तो अपना लर्निंग स्किल्स को आपने डेवलप करना है, नॉलेज लेते रहना है। जब नॉलेज लोगे तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब नॉलेज लोगे रास्ते खुलेंगे, जब नॉलेज लोगे आइडियाज मिलेगा। और जितना हम्बल रह करके आप नॉलेज ले सकते हो, जितना आप लोगों के साथ मिलनसार रह सकते हो, रिलेशन बिल्ड करते हुए चल सकते हो, उतनी तेजी से आपको आपकी मंजिल मिल सकती। और जितने एटीट्यूड के साथ हम चलेंगे, जितने घमंड के साथ हम चलेंगे, अगर डिसऑनेस्ट रास्ता हम अपनाएंगे, सक्सेस उतनी दूर आपसे। सो लर्निंग के साथ साथ हम्बलनेस, ऑनेस्टी, रिलेशन बिल्डिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जी हाँ, सक्सेस प्रिंसिपल्स में एक और बात, पेशेंस, धैर्य रखिए। रातों रात अमीर बनने का सपना अगर है तो आई एम सॉरी, शॉर्टकट ढूंढना बंद कर दीजिए, बिकॉज शॉर्टकट आपको कभी परमानेंट सक्सेस नहीं, टेम्परेरी सक्सेस दे। और अगर आप प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, धैर्य रखेंगे, जो भी चैलेंजेस आएंगे रास्ते में, चैलेंजेस, बी प्रिपेयर्ड, लेकिन चैलेंजेस के ऊपर हमने बैठ नहीं जाना है, हमने चैलेंजेस को ओवरकम करना है, सॉल्यूशंस के ऊपर वर्क कर। अगर हम रास्ते निकालने के लिए हम तैयार हो जाएं तो एक नहीं 1000 रास्ते मिले। सो वी नीड टू हैव पेशेंस। सक्सेस जल्दी भी मिल सक्सेस हो सकता है आपको देर से भी, बट मैंने देखा है बहुत से ऐसे लोगों को जो गिव अप कर देते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि शायद अगले कदम पे ही, अगले स्टेप पे ही उनको सक्सेस मिल जाती, लेकिन एक कदम पहले ही वो छोड़ देते हैं और अपने सपने जो है वो पूरे होते होते हुए भी वो नहीं पूरे कर पाते हैं, बिकॉज एक कदम पहले ही उन्होंने गिव अप कर। सो पेशेंस रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। धैर्य रखिए, काम को जारी रखिए और सॉल्यूशंस के ऊपर वर्क करते चले जाइए, सकारात्मक रहिए। पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप जुटे रहेंगे तो सक्सेस
आपको जरूर मिलेगी। जी हाँ, एक और चीज जो मैं यहाँ पे आप सबको बताना चाहती हूँ वो है फोकस। क्योंकि हम लोग सब सफल होना चाहते हैं, हम सपनों को गोल में भी कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसके ऊपर हम लोग काम भी करेंगे, हम लोग धैर्य भी रखेंगे, हम चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए भी मेहनत करेंगे, लेकिन फिर भी लोगों को सक्सेस नहीं मिलती है क्योंकि मैक्सिमम टाइम दिन में भगवान ने 24 घंटे दिए, किसी को ना कम ना किसी को ज्यादा, सबको 24 घंटे दिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो सफल नहीं हो पाते हैं वो इसलिए नहीं हो पाते हैं कि वो चाहते हुए भी अपना फोकस नहीं रख, आदत से मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी नजर कहाँ पे जाती है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, इसने क्या बोल दिया, फलाने ने आज क्या किया। यानी कि नजर हमेशा नेगेटिव चीजों के ऊपर, नेगेटिव बातों के ऊपर, नेगेटिव लोगों के संगत में और मोस्ट ऑफ द टाइम गॉसिप करने में चली जाती है, नेगेटिव डिस्कशन में उनका टाइम जाया हो। आप देखिएगा ऐसे लोगों की ग्रोथ ज्यादा नहीं होती, रुके पड़े रहते हैं, एक जगह पे थम जाती है ग्रोथ, चेक कीजिए। और जो लोग चैलेंजेस होने के बावजूद फोकस रहते हैं अपने काम पे, गोल, अपना लक्ष्य, कुछ भी हो जाए, मेरे पास समय की कमी है, मेरा डेडलाइन है, इस टाइम पीरियड के अंदर मुझे करना ही है, टाइम नहीं होता है उनको किसी के पास जाकर के या किसी का फोन लेकर के घंटों बात करना है क्या चल रहा है आज। और देखना, आप थोड़ा सा स्टडी करना, मैक्सिमम पीपल जो डिस्कशन करते हैं ना, नेगेटिव डिस्कशंस, मजा आता है डिस्कशंस, किसका क्या बिगड़ा, किसने किसके साथ झगड़ा किया, बहुत सारी ऐसी बातें, क्या हो नहीं रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है, मतलब जो अच्छी चीजें नहीं हो रही है ना लाइफ में, उसके बारे में हम इसको फोन करके बता रहे हैं, हम उसको फोन करके बता रहे हैं। आप कुछ बता रहे हो तो अगला भी अपनी परेशानी बता रहा है, घंटों घंटों परेशानियों के ऊपर बात कर रहे हैं, ऐसा होता है। तो दिस इज द रीजन लोग क्या करते हैं, फोकस एनर्जी सारी कहाँ जा रही है, चैनलाइज कहाँ पे हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और हमारे पास टाइम कितना रहता है फिर अपने काम के लिए, अगर 70-80% टाइम हमारी एनर्जी चली जाती है नेगेटिव डिस्कशंस के अंदर, गॉसिपिंग के अंदर, नेगेटिव लोगों के साथ उठना बैठने के साथ, तो हम ऑब्वियसली हमारा फोकस हटेगा अपने लक्ष्य से। लेकिन जिन लोगों ने अचीव करा है लाइफ में, वो लोग अपने आस पास भटकने भी नहीं देते हैं लोगों को जो उनको उनके एनर्जी को खाएगा। दे डोंट वांट एनीबॉडी अपने ऑरा को खत्म करने में जिनका हाथ रहता है, वो हमेशा ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करते हैं जो उनको एनकरेज करते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, सकारात्मक बातें करते हैं, और कभी भी वो घंटों आलोचना में नहीं रहते, डिस्कशन में नहीं रहते नेगेटिव चीजों के ऊपर। ध्यान दीजिए, किसी भी आप पहुंचे हुए व्यक्ति की बायोग्राफी पढ़, टाइम नहीं है उनके पास ये सब फालतू चीजों के, जहां ध्यान गया फालतू चीजों के। अच्छा, डिस्कशन करने से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमें सोल्यूशन मिल जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम होती है, चैलेंजेस आते हैं, हमने उसको सॉल्व करना है, उस सोल्यूशन के ऊपर काम किया, उसके बाद उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। हम क्या करते हैं, पुरानी चीजों को लेकर के बैठे रहते हैं, जकड़े रहते हैं, पकड़े रहते हैं, और जब मौका मिले तो खूब हम उन सारी चीजों के ऊपर बैक बैक बैक, पीछे पीछे पीछे, पास पास पास, उसके ऊपर फिर से बात करने लग जाते। टाइम वेस्ट होता है। दिन के 24 घंटे हैं सबके पास, करना कम ना ज्यादा। और जो लोग समझदार हैं वो 24 घंटे में अपने काम करने का जितना भी टाइम है, 1 मिनट 1 सेकंड भी वो बर्बाद नहीं करते हैं फालतू की चीजों में। फोकस उनका बना रहता है, टकटकी लगाए रहते हैं उनके लक्ष्य के ऊपर कि भैया अपने आप को जवाब देना है, अपने परिवार को जवाब देना है, जिस को हमने प्रॉमिस करी है सबको जवाब देना है, समय नहीं है। सबसे बड़ी समस्या फोकस, आपका बहुत टाइम खा जाता है आलतू फालतू की चीजों के अंदर। तो प्लीज मैं सभी से कहूंगी कि दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर सक्सेस, योर फोकस ऑन योर गोल, ठीक है। तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये कहूंगी कि ऑप्शन मत रखिए। ऑप्शन 1 सेकंड के लिए आप सोचिए कि आपके पास जो ये अपॉर्चुनिटी है वेस्टी, राइट, इसी से आपके घर की दाल चावल सब्जी जो आपके डेली नीड्स हैं, बिजली हो गया, पानी हो गया, आपके बच्चों के फीस हो गए, घर का किराया हो गया या ईएमआई हो गया, गाड़ी की ईएमआई हो गई, बच्चे के आगे फ्यूचर, अपना फ्यूचर, ओल्ड एज, एवरीथिंग, सब कुछ डिपेंड कर रहा है एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम
वेस्ट तो कैसे काम करेंगे? पूरी जिंदगी इसी के ऊपर टिकी हुई है, वेस्टीज। कैसे काम करेंगे? आराम आराम से चलेंगे, जब होगा तब होगा, ऐसे चलेंगे, या अर्जेंसी में चलेंगे कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और रोज आप देखेंगे कि भैया इतना टाइम निकल गया, इतना टाइम रह गया, इतने साल निकल गए जिंदगी के, अब कुछ ही साल रह गए। इस कुछ सालों के अंदर हमें इतनी सारी चीजें अचीव करनी है, इतनी सारी हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनकी शादी, उनके ब्याह, उनकी पढ़ाई, बुढ़ापा, एवरीथिंग। हमारे पास कितना टाइम है? यहाँ पे मैं एक छोटी सी कहानी जो मैंने पहले भी सुनाई है, उसको सुना करके आज के सेशन को खत्म करना चाहूंगी। एक जंगल में एक बहुत प्यारा सा जंगल था, वो वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे रूल्स बने हुए थे, सब मिलनसार थे, सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। रोज शाम को सब लोग मिलते थे, सारे मशहूर जानवर वगैरह सब लोग मिलते थे, बड़े गपशप लगाते थे। तो रूल ये था कि उस जंगल में कोई भी अगर शिकार करेगा, पूरे दिन में एक ही शिकार कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो ठीक है भाई, एक दिन वहां पे एक कुत्ता रहता था। कुत्ता आधा जंगली था, आधा पालतू था। तो वो कुत्ता आधा जंगली इस करके था कि वो दिन में एक शिकार कर लेता था, और आधा पालतू इसलिए था क्योंकि रात को वहां पे एक मुनि रहता था, उसके कुटिया में वो जाता था, और वो मुनि क्या करता था, दूध रोटी उसको डाल देता था, तो वो आधा पाल रात को रोटी और दूध पी ले। तो एक दिन वो कुत्ता जंगल में घूम रहा था, तो उसने देखा कि एक बहुत प्यारा सा खरगोश वहां पे घूम रहा है। उसको लालच आई, उसको लगा कि अगर ये खरगोश मैं मार के खा सकूं तो कितना टेस्टी होगा। लेकिन उसे याद आ गया जंगल का रूल। तो रूल ये था कि आप एक ही शिकार कर सकते हो, और एक शिकार वो कर चुका था। अब क्या करे, वो उसका दिल ललचा रहा है। तो उसने खरगोश को बोला, तरकीब निकाली, खरगोश भाई एक कंपटीशन करें, हमारे जंगल में ना कोई खेलकूद नहीं होता है, कि चलो हम क्या करते हैं, थोड़े मजे करेंगे, हम रेस लगा, और रेस में अगर तुम जीते, जो तुम मांगोगे मैं दूंगा, अगर मैं जीता तो मैं जो मांगूंगा वो तुम दोगे। तो खरगोश ने सोचा कि ये बड़ा ये कुत्ता, इतना बड़ा कुत्ता, इसके साथ मैं रेस लगाऊंगा, इसमें कोई जरूर ताल में काला है, ये मेरे को फंसा रहा है, और गारंटीड है मैं तो हारूंगा, और हारूंगा तो ये मेरे को मारने के लिए तैयार हो जाएगा, मेरे को खा लेगा। तो उसने बोला, नहीं बाबा नहीं, मेरे को रेस वेस नहीं लगाना, तुम अपना जैसे चल रहे घूम रहे हो घूमो, और मेरे को भी घूमने दो। तो शाम को जब बैठक हुई तो सब उसने कुत्ते ने सबको बोला कि देखो कैसा डरपोश है। तो मैंने इसको बोला कि चलो कुछ कंपटीशन करते हैं, खेलकूद करते हैं, तो थोड़ा सा मजा आएगा, हम लोगों को जंगल में कुछ अलग करेंगे। तो इसने मना ही कर दिया। तो जंगल का राजा, वहां पे शेर बैठा हुआ था, तो शेर ने बोला, अरे भाई खरगोश, तुम क्यों तुमने मना कर दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, कंपटीशन तो होना चाहिए। तो बोले कि नहीं, ये शर्त लगी है कि भाई वो अगर वो जीतेगा तो जो मांगेगा मुझे देना होगा, और मैं जीतूंगा तो वो फिर मैं जो मांगूंगा वो देगा मुझे। लेकिन मैं तो कहाँ जीत पाऊंगा, मैं तो छोटी सी नन्ही सी जान हूँ, और ये तो इतना बड़ा कुत्ता, इसकी लंबी लंबी टाके टांगे, ये तो जीतेगा। सबने बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम आपको चीयर करेंगे, देखो ना, खेलो खेलो, कोई बात नहीं, कंपटीशन होना चाहिए, बड़ा मजा आएगा, आप चिंता मत करो, आप दौड़ लगाओ और हम सब आपके साथ। राजा बोल रहा है, सब भालू वहां पे जितने भी और सारे बैठे हुए थे, पशु पक्षी सारे, सबने एनकरेज करा। तो अब क्या ही करता बेचारा खरगोश, लाज शर्म से उसने बोला कि ठीक है चलो खेलता हूँ। तो कंपटीशन स्टार्ट हुई। कंपटीशन के अंदर लोगों ने 1 2 3 स्टार्ट कहा, और दोनों दौड़ने लगे, खरगोश और कुत्ता। कुत्ता इतने लंबी लंबी टांगों से दौड़ रहा था, और सब देख रहे थे कि बेचारा खरगोश ही रह रहा। फिर भी सबने चीयर करा, चीयर करा, चीयर, और सबको हैरान हुई। कुछ टाइम के अंदर सब ये देख रहे थे कि कुत्ता हाफ रहा है, खरगोश दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, और खरगोश ने कुत्ते को पीछे छोड़ दिया, और दौड़ दौड़ करके उसने लाइन टच कर ली, जो फाइनल फिनिशिंग लाइन थी। लाइन टच की, सब हैरान कि खरगोश ने कुत्ते को हरा दिया। तो उसके बाद स्टेज पे बुलाया गया खरगोश, राजा ने उसके लिए हरी हरी घास मंगवाई, और बड़े सब लोग जश्न मनाने लगे। माइक दिया खरगोश को। राजा ने बोला कि आप ये बताइए कि आप कैसे सफल हुए, कैसे आप आगे निकल गए, कैसे आपने कुत्ते को हरा दिया। तो पता है खरगोश ने क्या बोला? खरगोश ने बोला कि कुत्ता जो दौड़ रहा था, तो दौड़ तो रहा था मेरे को हराने के लिए, लेकिन दौड़ते दौड़ते उसके दिमाग में एक बात आई कि अगर मैंने खरगोश को
हरा दिया तो खरगोश को मैं मारूंगा, मार के खाऊंगा, ये शर्त है। मैं तो मांगूंगा उसकी जान और मैं उसको खाऊंगा। लेकिन अगर मैं नहीं मार पाया तो भी क्या हुआ, रात को तो मेरे को मुनि दूध और रोटी दे ही दे। तो ये जो सोच उसके दिमाग में आई कि मार लिया तो ठीक है, नहीं मार लिया तो फिर भी मेरा पेट भरने के लिए मुनि तो है ही, वो तो मेरे को दूध और रोटी दे ही दे। लेकिन मैं दौड़ रहा था अपने जान के पीछे। मुझे पता था कि अगर मैं आज तेज नहीं दौड़ा तो आज कुत्ता मुझे हरा देगा और मेरी जान मुझे गंवानी होगी। कुत्ता ऑप्शन रख कर के चल रहा था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं अपने जान के पीछे दौड़ रहा था, इसलिए मैं जीत। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जितने भी व्यक्ति ऑप्शन रख करके चलते हैं, सक्सेस उनको नहीं मिलती, रियल सक्सेस उनको नहीं मिलती, क्योंकि उनके दिमाग में यही चलता है अगर सफल हो गए तो ठीक है, नहीं तो घर की दाल रोटी तो चल ही रही है। ऑप्शन है ना उनके। वेस्टीज नहीं हुआ तो कोई बात, नौकरी तो है ही। वेस्टीज नहीं हुआ तो क्या हुआ, अपना कोई और बिजनेस तो है ही, राइट। अगर ऑप्शन रख करके चलेंगे तो बड़ी सफलता कभी नहीं मिले। जो ऑप्शन छोड़ करके, कोई भी ऑप्शन ना रखकर अगर कोई चलता है, मैंने जैसे कहा कि 1 मिनट के लिए सोच लीजिए कि कुछ नहीं है आपके रोजी रोटी का साधन, एकमात्र वेस्टीज, तो दौड़ेंगे, भागेंगे, रोज निकलेंगे, सुबह से लेकर के रात तक मेहनत करेंगे। तो जो सक्सेस अभी तक नहीं मिली ना, अगर इस तरीके से बिना ऑप्शन रखे अगर आप चल पड़े, निकल पड़े, तो जो अभी तक इतने सालों में नहीं हुआ, आप 1 साल में बहुत कुछ कर लो, राइट। सो thank you so much for patient hearing. My suggestion to all of you is get serious. जिंदगी के दिन जो जा रहे हैं वापस नहीं आएंगे, तो we have limited time, so we have lot of dreams to fulfill. Let us work together and make things happen, not only for us but for others as well. दूसरों की जिंदगी बदलेंगे तो हमारी जिंदगी खुद ब खुद बदलेगी. Thank you so much. God bless all of you. For more interesting videos, subscribe to our YouTube channel. Thank you.